ये ग्राम है छिटहा, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री नवदीप फंगूरा जी, और आप हैं श्री प्रभजोत फंगूरा जी। और ये जो बैकग्राउंड है, आप गन्ना देख रहे हैं लंबा चौड़ा, ये कृषक बंधुओं को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारे कृषक बंधु हैं उनको ये गन्ना इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ फंगूरा जी कि कहते हैं कि ये गन्ना दूसरा दिखाते हैं नकली वाला, ये इतना बढ़ता नहीं है। तो आप जरा बता दो इसका नाम क्या है। सर ये कोलक 14-201 गन्ना है। तो ये COLK 14-201 वही गन्ना है जो कृषक बंधु कहते हैं कि ये बढ़ता नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप मानो न मानो, मैं तो दिखाता रहूंगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये अब एक बार चूंकि ये कटने वाला है और ये मकर संक्रांत तक खेत कट जाएगा, ऐसा आपका कहना है अभी वार्ता जो हो रही थी आपसे। तो हमने कहा कि अब चूंकि कटने वाला है तो शुरू से इसको फॉलो किया है, तो जरा एक बार और फिर कटा ये खड़ा हुआ दिखा दिया जाए, क्योंकि इतना लंबा गन्ना COLK 14-201 यानी कोलक 14-201 भी हो सकता है। तो फंगूरा जी, ये इसकी बुआई की तिथि क्या थी? सर ये ट्रेंच से बोया गया था, सीढ़ी नुमा। अच्छा, बताते जाइए जी। और इसकी जो सर बुआई डेट थी वो थी 30 सितंबर 2023। साथ में सर इसकी सह फसल थी इसमें सरसों पीली वाली, और जो बीज का डिस्टेंस था वो था 42 इंच, और इसको सीढ़ी नुमा बोया गया था। लमसम 9 से 7 इंच पे बेड़ा रखा गया था, 2 आँख वाला। जो चौड़ा वाला होता है ट्रेंच निकालने वाला, हाँ जी सर, जो 2 नाली निकालता है, जिसका फाला बड़ा होता हाँ, जिसमें फाला चौड़ा होता है और जिसमें चौड़ाई करीब 1 फीट की हो जाती है कोण की, है। हाँ जी और सर। गहराई भी लगभग उतनी हो जाती है। और ट्रेंच की बुआई का एक स्टैंडर्ड भी है ये, हाँ कि 1 फीट उसकी कोण की नाली की जो चौड़ाई हो जाए और गहराई भी हो जाए। गहराई हो और जाती ये गहराई तब हो पाएगी जब आप गहरी जुताई करेंगे किसी यंत्र से, MB प्लाऊ वगैरह हाँ से। जी, हाँ जी। और गन्ना की खेती अगर आप करते हैं तो 3 साल में MB प्लाऊ से एक जुताई गहरी जी, करनी ही चाहिए। जी। कौन डेट बताई थी बुआई की? सर 30 सितंबर 2023। हाँ, 30 सितंबर 2023 का ये प्लाट बोया है, और चूंकि कटने वाला है, तो आप बताइए कि ये जो कृषक बंधु हमारे हम पे आरोपित कर देते हैं, हमको आरोप लगाते हैं कि ये गन्ना इतना बढ़ता नहीं है, मेरा तो 3-4 फीट का अगोला सहित खड़ा है, तो ये आप क्यों बढ़ा लेते हो, बाकी कृषक कहाँ हमारे फेल हो जाते हैं? सर सबसे मेन है सर, ये जो गन्ना है ना, इसकी ऑटम बुआई ही सबसे अच्छी बुआई है जो मुझे लगता है। अच्छा जी। और सर जब इसको बोया था सर, उससे पहले हम लोगों ने इस खेत में हरी खाद ली थी। हरी खाद, अच्छा। जी। तो उसको हरी खाद को जोतकर फिर 30 तारीख को इसकी सोइंग करी, और नीचे सर जो हम लोगों ने बेसिल डोज दिया था वो हरी नॉर्मली खाद के रूप में कौन सी, सनई या ढैंचा? सनई सर। सनई ही आपने प्रयोग क्यों किया? अक्सर लोग ढैंचा प्रयोग करते हैं। सर ढैंचा में सर दरअसल जो सनई का सर सबसे मेन है कि उसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं होता एक तो, और अच्छा। दूसरा सर उसका जो वो मतलब जो गंठल होता है वो नरम रहता है। अच्छा, जब बुआई करते हैं उसके कितने दिन के बाद आप सनई पलट देते हैं? सर ये जो सनई थी सर, ये हमने 45 दिन में पलट दी थी, यानी 1.5 महीने में। एकड़ में सनई का सीड कितना डालते हैं, बीज? सर इस खेत में सर हमने एकड़ के हिसाब से डाला था 12 केजी। 12 केजी एकड़ में? जी। अच्छा। हाँ जी, उसको सर फिर 45 दिन की हम लोगों ने हैरो से जुताई कर दी, फिर रोटावेटर से मल्च करके, फिर बरसात का टाइम था, 2-4 बरसातें इसके ऊपर पड़ गई, तो ये इसका जो सॉइल था वो काफ़ी हेल्दी हो गया। तो सनई जब आपने जुताई कर दिया, उसके कितने दिन के बाद आपने खेत तैयारी शुरू की गन्ने के लिए? सर इरादा तो सर था कि इसको सितंबर स्टार्टिंग में बोएंगे, अच्छा। लेकिन कुछ 1-2 बरसातें हो गई और खेत ज़्यादा गीला था, हम्म। तो फिर इसको हम लोगों ने वही लास्ट में बोया था सर। हाँ, और जानकारी दे दूं, जहाँ पे खड़े हैं ये थोड़ा खेत ऊंचा है, लेकिन नदी, शारदा नदी यहाँ भी आ जाती है। जी सर, लो लैंड में पानी आ जाता ये है। लो लैंड में पानी आ जाता है, यहाँ पे पानी आ जाता है। देखिए ये जो खेत है गेहूं का, यहाँ पे हाँ वो जी। थल्ले में पानी यहाँ भी टच कर जाता है। सर इसमें नहीं आया था, लेकिन नीचे सर जैसे अच्छा, यहाँ जहाँ खड़े हैं इसको हाँ जी, टच कर जाता इसमें है, सर टच कर गया था ये ये जो। जैसे खड़ा हुआ है। हाँ जी। तो अब बताइए, जब आपने बुआई किया तो उसके साथ कौन कौन से उर्वरक डाले, ताकि हमारे कृषक बंधु जाने कि कैसे बढ़ता है गन्ना? स्टार्टिंग में सर इसमें ये 8 बीघे का प्लॉट है। 8 बीघे का प्लाट है ये? जी, इसमें सर हमने एनपीके डाल दी थी, और पोटास डाल दी थी। 12-32-16? 12-32-16 पोटास डाली थी सर, एमओपी। NPK क्या डोज रहता है? सर 75 केजी सर पर एकड़ का, जो एक सर हम लोग डालते हैं, लेकिन अच्छा। इसमें मैंने 2 बैग डाल दिए सर 8 बीघे में। जी। और सर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दिया पोटास सर। कितना एकड़ के हिसाब? पोटास सर इसमें डाला था 25 केजी एकड़ अलग का। से? हाँ जी, अलग यानी से। जो NPK के साथ मिला उसके 16%? अलावा सर। अच्छा। जी। और सर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिया था 10 केजी एकड़ का। जी, उसमें सर जिंक और बोरान, कैल्शियम सब होता है। और एक सर फिर इसमें हमने इंसेक्टिसाइड के तौर पे सर नॉर्मल सा इंसेक्टिसाइड डाल दिया था, एक कार्बेंडाजिम 50% फंगीसाइड डाल दिया था। कृषक बंधु कहते हैं कि इसमें बोरर का अटैक बहुत होता है, जी टॉप सर। बोरर का, हाँ जी। इसमें और 15-023 में। जी। ये 2 ऐसी गन्ना प्रजाति है, 118 में भी। जी। और यहाँ कहते हैं मुँह फुटा, हाँ मुँह जी। फूट गया, हालांकि इधर आपका दिख नहीं रहा कहीं मुँह फूटा, इसमें भी नहीं है। लेकिन सर लास्ट ईयर सर थोड़ा ज़्यादा था बोरर का अटैक, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर का इस साल कंपैरिजन करें तो इसमें सर ज़्यादा बोरर अटैक नहीं हुआ। एक अच्छा। हमने सर इंसेक्टिसाइड के तौर पे प्री में डाल दी थी क्लोरोफेरिफॉस,
और एक सर मैंने इसमें कोराजिन कर दी थी 150 ml मार्च के महीने में। यूरिया कितनी बार डाला? यूरिया सर इसमें टोटल सर 4 खादें सर पड़ चुकी हैं, 25 केजी हिसाब से डाला सर। 25 केजी कितने दिन की? बुआई के जब अंकुरन हो गया, जो पहली पानी लगाई होगा, सरसों सर कटने के बाद शुरू किया होगा? हाँ जी, सर पहले सर मैंने इसमें सरसों से पहले सर 30 केजी यूरिया डाल दिया था दिसंबर में, 25-25 से 30 सरसों केजी खड़ी तक। थी जब? हाँ जी सर लाइन से बोई थी सर सरसों जी, मशीन के लाइन साथ। टू पॉइंट मशीन से बोया था आपने? ईज़िली बीच में लेबर स्प्रे भी कर सकती थी और खाद भी डाल सकती थी। जी। दूसरी यूरिया सर इसमें डाली थी लाही कटने के बाद में फरवरी में, हुँ, और तीसरी सर यूरिया इसमें डाली थी अप्रैल में, अच्छा। और सर लास्ट सर एक बरसात के टाइम डाली थी जून तो जुलाई में। 4 बार यूरिया डाला 25-25 किलो हाँ जी। एकड़ के हिसाब से हाँ जी, गन्ना इसको सर प्रजाति का। नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और कोसा 13-235 और CO 15-023 में कम चाहिए नाइट्रोजन। हाँ जी, हाँ जी। और जिस तरीके से CO 0118 को भी मेहनत चाहिए। जी। तो इधर देखिए कितना अच्छा है, ये पूरा लंबाई आप देख सकते हैं। और गन्नों की संख्या काफी इसमें रहती है, गन्नों की संख्या बहुत रहती है क्योंकि फुटाव बहुत अच्छा होता है इसमें। हाँ जी सर। काफी लंबाई है। इधर देखिए पूरा कितनी लंबाई होगी? प्रभजोत जी इधर आ जाइए, कह रहे लंबाई इसकी कितनी होगी? सर अगर हम गन्ने की बात करें अगोरा मिला अगोला सहित? सर अगोला सहित सर ये मुझे लगता है 16-17 फीट का तो होगा सर। उधर को रहेंगे माइक है जी। हाँ, कितना 16-17 फीट का जरूर होगा। जी सर। हाँ। एक्स्ट्रा भी हो सकता है सर, थोड़ा इसके कंपैरेटिव में सर उधर खेत के जो पूरब साइड है इससे भी अच्छी हाइट है सर। अच्छा, हाँ जी। पूरब साइड में अच्छा है। जी, जी। और इधर भी काफी हाइट है देखिए, और इसमें गन्ने बहुत बनते हैं देखिए क्योंकि ये फुटाव इसमें बहुत अच्छा होता है। जी। और इसीलिए जब कृषक बंधु इसकी पेड़ी लेते हैं तो कहते हैं इसका गन्ना पतला हो जाता है क्योंकि उसमें फुटाव और भी हो जाता है। पौधे में ही इतना फुटाव होता है तो पेड़ी में और भी फुटाव हो जाएगा। तो हम लोग अगर एक जगह यहाँ गिन के दिखा दें 1 मीटर में कितने गन्ने होंगे, जरा बता दीजिए कितने गन्ने इसके 1 मीटर में हो सकते हैं? 1 मीटर ये है। जी सर। हाँ यार हाँ हाँ, बता दीजिए कितने गन्ने हैं? क्योंकि इसमें गन्ने बहुत बनते हैं। 28 गन्ने हैं सर। 28 गन्ने हैं देखिए इसमें। हाँ जी, और रनिंग मीटर में। हाँ, और रनिंग मीटर में है। और कहीं पर भी अगर आप लेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे, देखिए इधर से लेके यहाँ तक ये पूरा कहीं कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये है देखिए अंदर का ओवरव्यू जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लंबाई देख रहे हैं, कोलक 14201 कितना लंबा है। अच्छा उत्पादन लेना है तो एक रनिंग मीटर में कम से कम 15-20 गन्ने तो होने ही चाहिए किसी प्रजाति में। हाँ जी सर। क्योंकि इसमें गैप कहीं नहीं आपको दिखेगा, बहुत गन्नों की संख्या रनिंग मीटर में बहुत अच्छी है। तो आप बताइए, तो जो कटने वाला है, हाँ जी सर, क्या अनुमानित करते हैं इसकी उपज? सर इसमें हमने लास्ट ईयर 400 प्लस ले चुके हैं हम 14201 ऑटम स्विंग में। अच्छा, इस बार सर उम्मीद करते हैं उससे थोड़ा आगे जाएं। 400 कुंतल प्लस, 400 प्लस पिछली बार भी ले चुके हैं। हाँ जी। और आप कह रहे हैं कि उससे ज्यादा ही जाए, जी। तो 4 दूनी 8 करीब करीब 1000 कुंतल से ऊपर ऊपर। हाँ जी सर। 1200 के आसपास ऐसा लगता है कि हम लोग भी अनुमानित करते हैं हाँ जी। कि इसकी आ जाएगी उपज। जिस तरीके से हाइट है और जिस तरीके से गन्ने बने हुए हैं, गन्नों की संख्या बहुत है। तो कृषक बंधुओं को मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि COL के 14201 जो गन्ना प्रजाति है ये बढ़ती भी है, बस थोड़ा कुछ अलग करने की जरूरत होती है। हाँ जी। और हमें लगता है जो हमारे कृषक बंधु बढ़ा नहीं पाते फगुरा जी, वो मार्च वगैरह में बुआई कर देते हैं क्या? सर ये भी रीजन है। दूसरा सर ये भी है कि सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इसको ना ह्यूमिक नहीं देना चाहिए, इसकी टिलरिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी गांठें जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सर गन्ने हैं वो एक्सेस में बनी जाते हैं। हमें इस पे ध्यान देना है, एक नाइट्रोजन पे, और दूसरा सर मोटाई के लिए पोटाश। तो आपका चूंकि अनुभव है तो हमने कहा कि चूंकि इतनी हाइट हो जाती है तो ये जो इंटर कल्चर ऑपरेशन यानी सस्य क्रियाएं किया है तो कृषक बंधु कर सकते हैं, तो इतना लंबा गन्ना उनका भी हो सकता है। बस शर्त यह है कि अगर इसको शरद में बोएंगे तब लंबाई मिलेगी। हाँ जी सर। मार्च अप्रैल में अगर बुआई करेंगे तो फिर ये या तो सर जैसे फरवरी या मार्च का कुछ हमारा खेत ऐसा हो जिसमें गोबर की अच्छी खासी गोबर खाद हो जी जी। और उसकी सॉइल अच्छी हो, तो सर ये उसमें भी सक्सेस है। अगर एक्सेस में हाइट लेनी है तो सबसे बेस्ट है ऑटम सोइल, और ये सर गिरता भी नहीं है। गिरता नहीं है। हाँ, इसमें कितनी बंधाई किया है? इसमें सर पहली बंधाई सर की थी लमसम 1.5 मीटर पे। अच्छा। और दूसरी बंधाई सर 2 ही बंधाई करी सर। 2 बंधाई करी हाँ है। जी सर। अगर दूसरा गन्ना होता तो इसमें 4 बंधाई की जरूरत पड़ जाती। जी सर, 2 बंधाई एक 1.5 मीटर पे कर दी थी, दूसरी सर इसको ना बद्धी के साथ क्रॉस कर दिया था आपस में, बद्धी से बंधा हुआ है। हाँ जी। तो इसमें 2 बंधाई भी बच जाती हैं। जी।
तो चूंकि ये कटने वाला है अभी, और अगर एक मौका लगेगा तो कटते समय भी आपको दिखा देंगे। हाँ जी। ठीक है फगूरा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा गन्ना दिखाया।